हमारा चैनल इंस्टा नोट्स का आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर यहाँ पर अगर ए इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया तो ये हमारा इक्वेशन फॉर्म रिड्यूस हो जाएगा लीनियर फॉर्म में, तब जाके ए बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो ए हमारा एक लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ए इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन है कि जितने भी हमारे टर्म्स है, मतलब नोन टर्म्स है ए बी सी, वो हमारे सारे रियल नंबर्स है। तो हमें दो चीज़ का ध्यान रखना है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और सेकेंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर रियल नंबर्स। तो चलिए एक एग्जांपल्स देखते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कुछ। पहला आप लोग देख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा 2 है और एक स्टैंडर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। दूसरा हम लोग देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ पर आप लोग सोच सकते हैं एक्स का टर्म मिसिंग है तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा गलत है। यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा 2, तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है। तो आइए एक इक्वेशन क्या होता है। हम लोग अगर स्टैंडर्ड फॉर्म को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर इक्वल टू से इसको इक्वेट करते हैं ज़ीरो से, तो हमारा ये फॉर्म बन जाता है इक्वेशन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म, इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं, जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म। और हमारा ए बी सी, इसे हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं, क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट या फिर खाली कांस्टेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर रूट्स क्या होता है, द वैल्यूज़ ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन आर कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। हमें यहाँ पर कुछ एक्स के कुछ वैल्यूज़ निकलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ज़ीरो के साथ। तो मतलब यहाँ पर ऐसे टर्म्स आएंगे, एक्स के वैल्यूज़ आएंगे एक्स के, जहाँ पर ये इक्वेट होके ज़ीरो आ जाएगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एंड रूट्स ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन इन लेफ्ट साइड। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एटमोस्ट 2 सोल्यूशन हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं रूट्स क्या रूट्स का हम लोग कैसे डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर रूट्स हम लोग निकालेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हम लोगों ने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया है 4 से। तो यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा ये वाला आ गया है। उसके बाद हम लोगों ने 4ac को माइनस 4ac उस राइट हैंड साइड में भेजा है, बी स्क्वायर ऐड करके हम लोगों ने एक एक्स का वैल्यू निकाला है। तो एक्स का वैल्यू हमारा आ गया माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये वाला। तो इसका हम लोग का 2 रूट्स होगा। पहला वाला क्या है, प्लस माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा रूट हो जाएगा माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो हमारे ये 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो खाली आप लोग को इतना याद रखना है कि 2 रूट्स क्या क्या है। डेरिवेशन बहुत कम पूछता है या फिर पूछता ही नहीं है, तब भी आप इसको एक बार देख सकते हैं डेरिवेशन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हमारा टर्म है,
उसे हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये नेचर ऑफ रूट्स को डिस्क्राइब करता है। ये डिनोट हमारा होता है डेल या फिर डेल्टा से, विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए देखते हैं कितने टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, कितने नेचर ऑफ रूट्स होते हैं। अगर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है डेल इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर दैन ज़ीरो है तो हमारा रूट, तो ये सारे आप प्रॉपर्टीज़ एक बार अच्छे से देख लीजिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो है तो हमारा रूट्स इमेजिनरी या फिर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर होगा। अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, फोर्थ वाला क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन ज़ीरो है और परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारा रूट्स क्या हो जाएगा, रैशनल एंड अनइक्वल। उसी तरह अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमारा रूट्स इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन दिया हुआ है, उसका पहला रूट अगर ए प्लस आई बी है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली ए माइनस आई बी हो जाएगा। और लास्ट वाला प्रॉपर्टी क्या है, अगर एक रूट हमारा a प्लस आई रूट ओवर ऑफ b दिया है तो दूसरा हमारा हो जाएगा a माइनस आई रूट ऑफ b। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ आप लोग अच्छे से देख लीजिए, बहुत सारे MCQs में पूछा जाता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस दैन ज़ीरो है तो रूट्स क्या है, इमेजिनरी है, रियल है, रैशनल है, ऐसे वगैरह। तो आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सम सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी क्या हम लोग को रिलेशन निकालना है रूट्स एंड द कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो हम लोगों ने निकाल लिया था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो हमारा पहला रूट आया था माइनस बी प्लस और दूसरा आया था माइनस बी माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो हम लोगों ने इसी को डिनोट कर दिया है अल्फ़ा और बीटा से। तो अल्फ़ा हमारा हो गया माइनस बी प्लस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a और बीटा हो गया माइनस बी माइनस 4 रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सम ऑफ रूट्स क्या है, अभी हम इसी को ऐड करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा में, तो हमारा ए वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -2b/2a। हमारा आएगा -b/a। और प्रोडक्ट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, अल्फ़ा डॉट बीटा करना हमें। अल्फ़ा डॉट बीटा करने के बाद हमारा आ जाएगा c/a, यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम लोग को दो चीज़ का यहाँ पर याद रखना है कि सम ऑफ द रूट्स हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। इसका डेरिवेशन ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, आप लोग बहुत कम पूछा जाता है या फिर पूछा ही नहीं जाता है। तो आप लोग ये दो चीज़ अच्छा से देख लीजिए, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद चलिए एक एग्ज़ाम्पल लेके देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे हैं उसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हमें इसका निकालना है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हम लोग मिडल टर्म फैक्टराइजेशन करके हम लोग का रूट्स आया -2 -3, x इक्वल टू -2 -3। इसके बाद अभी हम लोग को निकालना सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, -b/a। तो हम लोग का आ गया -5, और प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग c/a करेंगे। तो c/a मतलब 6/1, तो 6 आ गया, आप लोग देख सकते हैं। सम आ गया -5 और प्रोडक्ट आ गया 6। रूट से भी हम लोग निकाल सकते हैं, रूट्स हमारा दिया हुआ है -2 -3। अगर इसे ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा -5
और इसे प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 6। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग अगर ये इजी इक्वेशन दिया है तो हम लोग मिडिल टर्म से भी मतलब फैक्टराइज करके हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर इक्वेशन इतना आसान नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली इसका कोएफिशिएंट्स निकाल के सम ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। तो आज का वीडियो हमारा यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात कर सॉल्व करेंगे कुछ सम्स रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।